बबुली मामा वाला काम आप ही करा रहे हैं। तो ऐसी बात कहनी क्यों जिससे माफी मांगनी पड़े? सही कही जाती है सारी बातें। स्त्री का घर स्त्री ही तो बिगाड़ती है। मैं इस बात को समर्थन नहीं देती हूँ। जहाँ गलत हूँ वो मानूंगा, जहाँ गलत नहीं वहाँ क्यों मानूं? नारी नरक का द्वार है। इसी प्रकार से तो पुरुष भी नरक का द्वार होगा ना। मुंह मारने की कई अर्थ हो सकते हैं। आप पंडित जी हैं, ऐसे शब्द मत उपयोग करिए। क्या लड़कियों को टारगेट करने से कन्वर्जन रुक जाएगा? जिससे जितनी समझ उतनी बात कह रहा। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, हो सकता है आप जहाँ पर हैं उससे 100 गुना और तरक्की करेंगे। तरक्की करना उद्देश्य नहीं है। कोई भी इंसान गलत भाषा का प्रयोग करके अपने आप को डिफेंड करे तो वो किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कह रही है कि अपनी भाषा सुधारिए, आप भी तो अपनी सोच सुधार लो जो वर्धनग्नता के साथ खड़ी हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं इस देश को? कुछ भी बोल रहे हैं आप। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इस देश को राम बनाना चाहता हूँ। तालिबान यही तो बोलता है कि लड़की घर से ना निकले बाहर। तो इलू इलू खेलना जरूरी है। महाराज जी विदेश क्या मुंह मारने गए थे? आप अपने हिसाब से मुद्दा डिसाइड करेंगे। अच्छा ही बोल दिया तो जाएगा। तीखे सवाल पूछेंगे तो लोग उत्तेजित हो जाएंगे। आपने सारी महिलाओं को एक गठबंधन में खड़ा कर दिया। कहेंगे आप लोग केवल लड़कियों वाला चला रहे हैं, उससे आपको टीआरपी आ रही है, इसमें हम क्या करें? अनिरुद्धाचार्य जी, अगर आप कुछ गलत नहीं कहते तो बार बार माफी क्यों मांगते? तो जो झगड़ा करने बैठा उनसे क्या मुंह लगे बताइए। आप बनाइए मंदिर, पूजा करिए, जय सूप नखा देवी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये लोगों को सनातनी और गैर सनातनी होने का सर्टिफिकेट बांटने लग गए। अनिरुद्धाचार्य समाज को सही दिशा दे वो मुद्दा है, पर धर्मांतरण हो रहा है इस देश में वो मुद्दा ही नहीं है। तो अनिरुद्धाचार्य जी, क्या लड़कियों को टारगेट करने से कन्वर्जन रुक जाएगा? अरे दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है, एक ही धर्म है सनातन। बाकी तो सब मजहब पंथ हैं, हम थे नहीं तो आजादी और जल्दी मिल जाती। तो आपकी भाषा सही नहीं है। नहीं, एक बात तो है राजश्री जी, निशा जी, ये बात सही है। गौरी गोपाल आश्रम की कवरेज हमने भी की थी। वहां पर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा की जाती है, उनको रहने का इंतजाम किया जाता है, उनके खाने का इंतजाम किया जाता है और लोगों के लिए भी इंतजाम किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें जो बात सही है, जो तथ्य है वो तथ्य है। प्लीज आप इनको यहाँ से हटवा दीजिए, बहुत व्यवधान हो रहा है। भैया इनको थोड़ा, बेटा आप तुम शांत रहो वरना तुम्हें अभी ऊपर भेज देंगे दर्शन करने के लिए। तो भगवान जो सही है वो सही है, चुप रहो, शांत रहो अब। लेकिन ये करते हुए फिर आप किसी के ऊपर सवाल उठा दें तो वो भी सही नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं जरा आपका एक बयान और सुनवाना चाहता हूँ, जरा सुनवाइए, फिर अपने मेहमानों से ही बात करेंगे। काफी देर से इनसे बात नहीं हुई, सुनवाइए। ये लड़के आपको आते हैं, प्यार का झांसा दे करके फंसा कर ले जाते हैं, आप फंस जाती हो, आपका दोहन करते हैं, आपका शोषण करते हैं और बाद में जैसे च्युइंगम को चबा करके थूक दिया जाता है, उसी तरह आपको चबा करके ये लोग आपको छोड़ देते हैं। बाद में फिर आप रोती रोती अपने माँ बाप के पास जाती हो। फिर क्या होगा? तुम्हारी शादी अब तुमसे करेगा कौन? जब जमाना को पता चलता है कि तुम पराये पुरुष के संग रह चुकी हो तो जमाना कौन शादी करेगा? अब मैं आप सबका एक एक करके व्यू लूंगा, फिर जाऊंगा अनिरुद्धाचार्य जी के पास। इसमें क्या गलत लगा आपको? क्या गलत लगा इसमें आपको? मैं बताएंगे अभी। मीनाक्षी, क्या आपको लगता है कि हाँ महाराज जी जो कह रहे हैं, फिर इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा लड़के आते हैं, पटाते हैं और फिर आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हम तो उस धरती पर है मीनाक्षी, जो कृष्ण की धरती है, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रासलीला रचाई, जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया। मुझे लगता है कि तो इसको कैसे हम अलग देखेंगे? नहीं, मुझे लगता है यहाँ प्रेम का विरोध नहीं किया जा रहा है। यहाँ किसी भी, हमारे यहाँ तो गंधर्व विवाह का भी प्रसंग आता है। अगर प्रेम है तो विवाह कर लीजिए। यहाँ बात हो रही है, देखिए ये बात मैं भी मानती हूँ, जब झिंगुर बाबा जो भी वो पकड़े जाते हैं, जब इतने लाख करोड़ का उनका वो व्यवसाय सामने आता है, लव जिहाद और धर्मांतरण का केस सामने आता है, तब इतनी बड़ा विवाद नहीं बनता है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बोला है गुरुजी ने एकदम ठीक बोला है। यहाँ शत्रु
हमारे यहाँ शत्रु बोध की बात की जाती है। हमारे बालकों को ये सिखाया जाना चाहिए कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। उनको ये सिखाया जाना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो हमारे बालक अपने आप समझ सकते हैं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं या ये प्रेम के लायक है या नहीं है। तो अगर ये गुरुजी ने ये बात मुझे लगता है ठीक बोली है कि यदि आपको लगता है कि सामने वाला बालक की नीयत इस प्रकार की है कि वो आपको च्युइंगम की तरह चबाकर फेंकना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है। अब मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा है कि केवल हम महाराज जी से उल्टे सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ वो भी हैं जो महाराज का खुलकर समर्थन कर रही हैं और वो बोल रही हैं इसी मंच से। तो आप इस बात को मानिए कि हम अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जो सही है उसका समर्थन भी कर रहे हैं, और वो हमारी महिला जो हमारी अतिथि हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग उत्तेजित हो जा रहे हैं, कृपया उत्तेजित मत होइए, इस पूरी चर्चा को सुनिए। आपसे अभी बात की है, अगर टाइम मिला तो आगे और बात करेंगे, लेकिन सबका पक्ष सुनिए। ये बहुत दूर से बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बड़ी संस्कारवान महिलाएं हैं, इनको ऐसे मत ट्रीट कीजिए। आपका राष्ट्रीय क्या पक्ष है? देश में हर एक चीज का कानून बना है। महाराज का भी मैं वेदना को समझ रही हूँ, एज अ वुमन मैं आपकी माताओं का भी वेदना का समर्थन कर रही हूँ, समझ रही हूँ। हर एक की वेदना एक ही है, हर एक की वेदना एक ही है। लेकिन महाराज जी का भी, मुझे लगता है कि महाराज जी का भी कहना एकदम सही है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से कहा है उस पे लोगों का ये है। बाकी इसमें ये नहीं उनकी मनीषा क्या है, उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, ये वो चाह रहे हैं कि नहीं। लगता है ये बात भी सही है, बहुत सारी जगह पे युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, उनको सुधारने का काम हो सकता है और ये अपने कार्य से कर भी रहे। अभी मैं ये भी बताऊंगी, मैंने अभी भोजन गृह का भी ये देखा, पूरा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से महाराज ने उस टिप्पणी की है महिला जेंडर के महिला के लिए, वो टिप्पणी का हम विरोध कर रहे हैं। महाराज की मनस्थिति शायद वो अच्छी है, लेकिन कहने का जो मार्ग है वो सही नहीं है। ये बहुत सारी महिलाओं को वेदना हुई है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं, सारी गलत है। जिन्होंने जिस प्रकार से कहा और समाज को सुधारने का अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन तरीका गलत है, जो बोलने का तरीका गलत है। इसमें ये और इसमें मैं बता रही हूँ सर, गौरव जी 1 मिनट दीजिए। और सर मैं बताती हूँ, कानून अपना काम सही कर रहा है, लेजिस्लेचर अपना काम सही कर रहा है, कोर्ट भी महिलाओं का सुरक्षा के लिए लगा है। तो आप इस सारी संस्थाओं में विश्वास रखना सीखिए। सबका गुस्सा जायज है और कहने का तरीका होता है, बस हम उस पे ऑब्जेक्शन है, बाकी किसी चीज पे नहीं है। अब डॉक्टर निशा, देखिए, गुरुजी की भाषा के प्रयोग के खिलाफ मैं आज भी हूँ, आगे भी आप 10 बार मुझसे बात करेंगे। मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। गुरुजी जब भी किसी पर आप कोई कटाक्ष कर रहे हैं, इवन आपने जब ये इंटरव्यू दिया है उस दौरान भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। इवन यहाँ पर जो एंकर खड़े थे और हम सब जो यहाँ पर बैठे, अपशब्दों का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं और गुरु की स्टेट पर होकर अगर आप ये अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, आप एक गुरुकुल चलाने की प्रथा चला रहे थे, आपने मुझे खुद बताया था पिछले इंटरव्यू के दौरान, मैं उसके समर्थन पे हूँ। पर वाणी का प्रयोग हर जगह सिखाया जाता है और वाणी से बुरा कोई भी हथियार नहीं है और वो सबसे तीखा हथियार है, ये आप जानते भी हैं। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, हो सकता है आप जहां पर हैं उससे 100 गुना और तरक्की करेंगे। अब तरक्की करना उद्देश्य नहीं है। एक भी हो रहा है, तरक्की करना उद्देश्य नहीं है, समाज को सही दिशा देना उद्देश्य है, सनातन की सेवा करना उद्देश्य है। और वो सेवा मीठी वाणी से भी हो सकती है और वो सेवा कड़वी वाणी से भी हो सकती है। गुरुजी ने विवाह और परिवार 2 संस्थाओं के बारे में बात की और ये हमारे भारतीय समाज के बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा कि क्यों ना हम परिवार से सिखाएं अपने बच्चों को कि वो एक निष्ठ रहें, अपने संबंधों में एक ही व्यक्ति को अपना सब कुछ माने। ये बहुत सही बात है, लेकिन वो जो बाद में बात करते हैं कि च्युइंगम जैसे थूक दिया जाएगा, भाषा से ही परेशानी है। लेकिन इनकी इसमें क्या भाषा, च्युइंगम को थूक दिया जाएगा, उसको थूक नहीं तो बोलेंगे। लड़की कोई वस्तु नहीं है गुरुजी, औरत कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई वस्तु नहीं है। तो इस समाज में जो स्त्री का वस्तुतिकरण किया जा रहा है, मुझे उस बात से ऑब्जेक्शन है। अभी मैं आज का ऑन रिकॉर्ड डाटा बताऊं, इस देश में 5 लाख लड़कियां हर साल इस देश से लव जिहाद के नाम पर गायब हो जाती हैं। तो ये हमारे समाज, हमारे 5 लाख लड़कियां निभानी पड़ेगी कि ऐसी घटनाएं ना हो। मैं आपको बता दूंगा, 5 लाख लड़कियों में से जिसमें 1.5 लाख लड़कियां प्राप्त होती हैं, 3.5 लाख लड़कियां गायब रहती हैं। लव जिहाद के नाम पर कितनी लड़कियां
गुरुजी मैं मर बिल्कुल जाती इस हैं, बात से कट जाती हैं, सहमत हूँ। पता ही आप जो कुछ कह केस रहे हो हैं, गए ये सामने हमें तो आ गए, वरना परिवार जो से गए सो गए। सिखाना पड़ेगा। हम अब शब्दों का प्रयोग करके ही ऐसा क्यों सिखाते हैं? हम उनके निगेटिव इफेक्ट को भी सिखा सकते हैं ना, कि इसके निगेटिव इफेक्ट ऐसे ऐसे होंगे। पहला ये कि जो आपने कहा कि 5 लाख लड़कियां हर साल लव जिहाद के नाम पर गायब हो जाती हैं, तो इसका कोई आपके पास मैं आपको evidence दूंगा विश्वसनीय इसका। आंकड़ा है, कोई रिपोर्ट है, कोई बिल्कुल, एजेंसी मैं है? आपको रिपोर्ट अभी आप सारी बाकायदे बिना रिपोर्ट के, बिना कोर्ट के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो अभी आप मोबाइल पे सुना रहे थे, आपको मोबाइल में नहीं है वो अभी? नहीं, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, कल ही मेरी उनसे बात हुई। वो है सुप्रीम कोर्ट की वकील यहाँ पे? हाँ, तो वकील साहब ने मेरे से, एडवोकेट साहब ने बताया कि कितनी लड़कियां हर साल गायब होती हैं, उसका डेटा वो कहां से लाए हैं, उन्होंने कहां से दिया, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा। नहीं, तो अभी। कोई भी आपको फोन पे कुछ ही बता देगा, आप उनसे कोई तथ्य भी तो नहीं, मैं मांगेंगे? किसी से भी बात नहीं करता। जो वहां का अधिकृत व्यक्ति है वो ऐसे कैसे मैं किसी से चलिए बात ठीक है, हम करूं? ये वेट करेंगे। लेकिन गुरुजी, ये चारों जो महिलाएं हैं, ठीक है, इसमें कोई आपका खुलकर विरोध कर रही है, कोई आपका विरोध कर रही है, अच्छे कामों का समर्थन भी कर रही है। सही है। लेकिन इन चारों में एक बात बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि आपकी भाषा सही नहीं है। तो क्या ये आप मानेंगे? मान लीजिए कि आपकी भाषा गलत थी, ये सब लोग कह रहे हैं सही है, 4 लोग कह रहे हैं गलत है, किसकी मानी जाएगी? अगर गलत नहीं थी तो महाराज जी आपने माफी क्यों मांगी? आधी अधूरी बात जब मीडिया ने चलाई तो मुझे आपने लगा माफी क्यों मांगी? परेशान होना है। मैंने भी उस वीडियो में ये बोला कि जो आधी अधूरी बात सुन के जिनको बुरा लगा, लेकिन उनकी माफी तो मांगी आपने। पूरी बात के लिए नहीं। नहीं, आपने कहा अगर किसी का दिल दुखा, ना, मेरी आधी उसमें अधूरी बोला बात आधी सुनकर भी अधूरी, दिल जब दुखा। मीडिया ने केवल लड़की पक्ष वाला वीडियो चलाया, लड़कों वाला नहीं चलाया, तो समाज में लड़कियों को, बहन बेटियों को ऐसा गया मैसेज कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मीडिया गलत परोस रही है, तो फिर मैंने कहा कि भाई बात अधूरी है, सच बात ये है। और इस बात को सुन के भी यदि आपको, अरे लड़कों को आपने टेस्ट ड्राइव नहीं कहा, लड़कों को आपने च्युइंगम नहीं कहा, लड़कों को आपने टेस्ट आतंकवादी ड्राइव हमने नहीं नहीं कहा, कहा, लड़कों हमने को टेस्ट आपने ड्राइव मुंह नहीं मारना कहा। नहीं कहा, लड़कों को आपके आपने खेला पड़ोसी खाया ने नहीं कहा, कहा। पड़ोसन ने आपने आपके। कहाँ कहा? दिखाइए हमें कोई वीडियो जिसमें आपने कहा हो, बताइए। टेस्ट ड्राइव हमने नहीं कहा। नहीं, तो आप समर्थन कर रहे हैं क्या उसका? विरोध कर रहे हैं तो आप लोग, तो- समर्थन करते नहीं, हैं। हम ऐसे नहीं लोग- कर रहे किसी का समर्थन। हैं? हम लड़की को कोई कार आज- नहीं मानते, आज- हम नहीं मानते लड़की कोई कार है जिसकी कोई टेस्ट ड्राइव ले सकता है, बिल्कुल नहीं मानते वो हम। एक महिला बोल रही थी, वो फिर उसके गलत खिलाफ बोल रही आपने है। क्यों नहीं मुहिम चलाई? नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ गलत कह रही है। कोई किसी की टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकता, लेकिन लड़कों को आपने च्युइंगम नहीं कहा, आपने आतंकवादी नहीं कहा, आपने मुंह मारना नहीं कहा, आपने खेला खाया सब नहीं कुछ कहा, आपने कहा सब है। लड़कियों के लिए कहा। सबको सब बातें कही गई हैं। आप लोग केवल लड़कियों वाला चला रहे हैं, उससे आपको टीआरपी आ रही है, इसमें हम क्या करें? बेटा आप हट जाओ, बेटा आप बैठो, अभी आते हैं आपके पास। बेटा महाराज जी आप बोलिए। अभी बेटा मैं आपसे बात करूंगा, आप चिंता ना बेटा करो। बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। पत्रकार है, उनका आएंगे। धर्म है सवाल करना, महाराज जी से पूछना। कोई दुश्मनी निभाने नहीं आए, आप बैठिए। महाराज जी मेरा यही अगला सवाल है जी, अनिरुद्धाचार्य जी, अगर आप कुछ गलत नहीं कहते तो बार बार माफी क्यों मांगते? जहां जरूरत पड़ती है कि लोगों को समझ नहीं आई बात क्या है, कहने का उद्देश्य तो सही है, भाव सही है, पर कुछ लोग उस सही भाव को समझ नहीं पाते, वो गलत वे पे समझ लेते हैं। अब जैसे उदाहरण समझिए कि एक बार जब भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में जब ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई मैं पैदा कहाँ से हुआ, तो वो कमल की नाली के नीचे उस नाल के नीचे नीचे चले गए। हजारों साल भटकते रहे, कोई समाधान मिला नहीं, तो वापस आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, जिसने मुझे बनाया है कृपया वो मुझे दर्शन दे, क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूं कि मुझे किसने बनाया। तब भगवान नारायण ने आकाशवाणी की कि तप 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 करो। तो ब्रह्मा जी ने सुना कि तप करो, तो उन्होंने सोचा कि तपस्या करने का बोल रहे हैं। यही बात राक्षसों ने सुनी कि तप, तो उनको लगा कि यार वो कह रहे हैं सबको ताप लो मतलब सबको खत्म कर दो। तो बात एक ही थी, तप, लेकिन उस तप का ब्रह्मा जी ने अर्थ लगाया कि तपस्या, और राक्षसों ने अर्थ लगाया ताप लो सबको। तो बात एक ही कही जाती है, सब लोग अपने अपने तरीके से तो आप समझते ये हैं। कह रहे हैं जो आपकी बात का गलत मतलब निकाल रहा है वो राक्षस है? एक आप मिनट। अर्थ ही गलत कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बात का विरोध खुद साधु संतों ने किया और आपने उनसे माफी कोई मांगी। नहीं विरोध कर रहा प्रभु, आप ही करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं बताऊं आपको। शकुनी मामा वाला काम आप ही करा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसा आपने कहा आप तथ्यों के बिना बात नहीं करते, मैं भी बिना तथ्य कोई बात नहीं कर रहा हूं। देखिए आपने हो सकता है उससे ज्यादा माफी मांगी हो, मैं आपको केवल यहां पर 3 बार के एग्जाम्पल देने आया हूं। आपने अक्टूबर 2024 में बिग बॉस में शामिल होने के बाद एक स्पष्टीकरण दिया और सनातनी अनुयायियों से माफी मांगी कि नहीं मांगी?
मांग हाँ या ना में जवाब ये दीजिए। बताइए, नहीं, हाँ या ना में गुरुजी, अभी मैं मेरे पास और कहीं एग्जाम्पल भी है। जाऊं, आप कौन होते हैं मेरे कहीं मैं भी उस जाने पे बात नहीं सवाल कर रहा हूं, करने मैं वाले? कोई नहीं होता। आपने माफी मांगी कि नहीं मांगी? अक्टूबर 2024 में माफी मांगी, मैं वो ऑन कहीं भी रिकॉर्ड जाऊं है। उसमें भी आपको फिर दिक्कत है। सितंबर 2024 में गुरुजी आपने शिव कृष्ण संबंध पर एक विवादित टिप्पणी की और उसके बाद मथुरा के वृंदावन के साधु संत नाराज हुए, आपके खिलाफ केस करने की बात हुई। फिर आपने धार्मिक समुदाय को अपमानित करने पर सार्वजनिक माफी मांगी कि नहीं मांगी? जो मेरी बात नहीं सुनते, पूरी आधी अधूरी बात। देखो, कुछ लोग समाज में होते हैं जो केवल झगड़ा करने बैठे हैं, तो जो झगड़ा करने बैठा उनसे क्या मुंह लगे बताइए, आप क्या करें? उनसे क्या कहें? आपने इतना फुर्सत तो हमारे पास है नहीं कि हम सबसे लड़ते फिरें, इसलिए खत्म करो तो बात। ऐसी बात कहनी क्यों जिससे माफी मांगनी पड़े? सही कही जाती है सारी बातें, तो लोग सही नहीं बात पे समझते, फिर इसमें माफी- लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अभी तो आप माफी नहीं मांग रहे सही बात पे, तो उस समय सही बात पे माफी क्यों तो मांगी? नहीं मांग रहे हैं क्योंकि बात सही है। तो उस समय क्यों मांगी? समझो, इतना टाइम नहीं होता ना लड़ने झगड़ने का, चलिए, लड़ते ही रहे। एक और माफी मांग रही आपने। जुलाई 2025 में 25 साल की लड़कियों पर जो अभद्र टिप्पणी की, जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, उस पर भी आपका एक वीडियो आया। आपने कहा कि आधी अधूरी बात लोगों ने सुनी, पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूं। और इस वीडियो में आपने 2 बार माफी मांगी है, आधी एक अधूरी बार बात बीच में और सुनोगे एक तो बार क्या करें? अंत में। तो माफी तो वहां भी मांगी आपने। तो आधी बात आप मीडिया वाले सुनवाओगे तो गलत तो हो जाएगा ना मैसेज। गुरुजी, मतलब आप मान रहे हैं कि सही बात करने पर आपको लोगों ने घेर लिया? भाई देखिए, जिसे अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना है तो विरोध तो यहाँ सेवा चल रही है, इसको देख के भी लोग जल रहे हैं कि तुम क्यों कर रहे हो। फिर जिसे आप बताइए आपका पड़ोसी तरक्की कर जाए तो आपके पड़ोसी को देख के मोहल्ले के लोग जलते हैं, तो क्या वो माफी मांगे कि भाई हम तरक्की कर गए हैं? अब कुछ लोगों को जलना है तो क्या हर बात की मैं माफी मांगता रहूं कि भैया तुम जल रहे हो इसके लिए माफ करो, मत मैं जलो? इस विवाद को मैं इस सवाल को यहीं पे खत्म करता हूं, एक सवाल पूछकर। इस स्थिति में अगर कोई, आप कथावाचक हैं, आप समाज को राह दिखा रहे हैं, आप हमारे इन सभी अनुयायियों को बता दीजिए कि जब ये सत्य का साथ दें और जब इनके ऊपर सवाल उठ जाए तो क्या इनको माफी मांग लेनी चाहिए? यदि आप गलत हैं, यदि मैं गलत हूं, जहां मेरे से गलती हुई वहां मैं सहर्ष अपनी इस गलती स्वीकार करता हूं, उसमें क्या है? जहां गलत हूं वो मानूंगा, जहां गलत नहीं हूं वहां क्यों मानूं? तो आपने इसमें तो 2 बार जो माना वो गलती हुई आपसे। जहां गलत थी, जहां गलती करो तो गलती को स्वीकार कर लो, जहां गलती हो, जहां गलती ना हो उसे स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं अब अभी करते हैं स्वीकार? है। अभी स्वीकार करते हैं? अभी गलती है ही नहीं, चलिए ठीक है। इसलिए स्वीकार अभी ओके, नहीं। ठीक है। अब एक बाइट सुनाइए जरा, यहाँ पर गुरुजी की एक और बयान सुनवाइए। गुरुजी ने इस देश में, चाहे अभी की सरकार हो चाहे पहले की सरकारें हो, सभी ने, मैम आप सभी लोग लड़कियों के उत्थान के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए, उनके विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम सभी कर रहे हैं, सरकारें भी कर रही हैं। लेकिन देखिए गुरुजी ने कैसे लड़कियों को ही लड़कियों का दुश्मन बता दिया और क्या कहा, सुनिए। लड़कियां कहती हैं कि हमारे माँ बाप बड़ा भेदभाव करते हैं। आज की समाज लड़कियों के साथ बड़ा भेद करता है, कोई भेद नहीं करता। आप लोगों ने खुद, ये जो समाज आपके संग भेद करता है उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद हैं। अब ये क्या है गुरुजी? अच्छा ये बताइए, पहले ये बताइए, सच बताइए कि नारी का दुश्मन स्त्री का दुश्मन पुरुष रहा है कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही रही है? ये तो आप जेंडरिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। सुनिए, अधिक मात्रा जहां बोली जाए ना वहां अधिक मात्रा में लिया जाता है। अधिक मात्रा में सास की दुश्मन उसकी बहू या बहू की दुश्मन उसकी सास, देवरानी की दुश्मन उसकी जेठानी, जेठानी की दुश्मन उसकी देवरानी। अधिकांश पुरुषों से नारियां कम प्रताड़ित हैं, पुरुषों से नारियां कम प्रताड़ित हैं। नारियां, अरे स्त्री का घर स्त्री ही तो बिगाड़ती है। चलिए अब इन स्त्रियों से ही पूछ लेते हैं। बताइए मीनाक्षी, क्या कहना है आपका इस पर? मैं इस बात को समर्थन नहीं देती हूँ, क्योंकि यदि आप इस मंच आपके से पति को कोई पराई औरत देखने लग जाए तो वो आपके घर ही को तो बिगाड़ रही है, यही तो कह रहे हैं। गुरुजी, तो क्या आप चाहती हो? मैंने एक बात आपसे सीखी है, यदि आप किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते तो आप पर्सनल एकदम हो जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, नहीं इस होता, बात मैं से एग्जाम्पल इस पर्सन बात देके से समझा देता हूं इस बात ताकि- से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ। आप बात सुनिए, इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप इस मंच पर, इस गद्दी पर बैठकर आप लोगों से ये बात कन्वे कर रहे हैं, आप लोगों को ये बात पहुंचा रहे हैं। तो इस समाज में
परिवार व्यवस्था में ये बात फैलेगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। इन हमारी बेटियों ने, हमारी बहुओं ने अपने लिए परेशानियाँ खुद इकट्ठी करी हैं, कैसे स्वामी जी बता रहे हैं, तो हमें इनके लिए कोई ना कोई रोकथाम करनी चाहिए। वो सीख रही हैं आपसे, जो आप कह रही हैं वो सीख रही हैं और वो अपने परिवार में उसको अप्लाई करेंगी। तो आप जो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, महिलाएं उसको सुन रही हैं और फिर उसको अपने घर में अप्लाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये आपकी बात ठीक है। सुनिए बेटा, सुनो, अनुरुद्धाचार्य जी, एक मिनट, मैंने क्या प्रश्न का उत्तर आप बोलिए। आज गौरी गोपाल में अधिक माताएं ऐसी हैं जिनको उनकी बेटियां छोड़ने आती हैं। बेटियां बहुओं से, एक मैया ने आकर बोला कि उनकी बहू उन्हें ना रोटी देती ना भोजन देती, और मैया जब अपना भोजन बनाती तो उनकी बहू आकर टॉयलेट का गंदा पानी वो बहू सास के बर्तन में डाल के चली जाती। ये ऑन रिकॉर्ड यहाँ एक माँ ने बोला। नहीं होगा, ये होगा। महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में कितनी महिलाएं? लगभग 300। इन 300 महिलाओं में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको उनकी बेटियों ने यहाँ के छोड़ा है? बेटों ने तो छोड़ा, ऐसी भी माताएं हैं, पर अधिक माताएं ऐसी हैं जिनको बेटियों ने और बहुओं की प्रताड़ना के कारण आना पड़ा। बहुओं महाराज जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं इसलिए कुछ बहुएं गलत हैं, कुछ सास गलत हैं, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, सब जगह बेटा भी गलत है। तो लेकिन जो रेशो है ना, वो आप देख लीजिएगा कि आप स्त्री हैं। अब स्त्रियों में आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है नारी नरक का द्वार है। ये मैंने पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले पूरी बात। इसको आधा अधूरा सुनेंगे गलत लगेगी, आधा सुनेंगे बिल्कुल गलत। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप पति पत्नी खुश हैं, लेकिन आपके खुशी में यदि कोई पराई स्त्री आ गई तो बताइए पुरुष के लिए पराई नारी नरक का द्वार है या नहीं? फिर आप यदि पूरी बात नहीं सुनेंगे तो शंकराचार्य जी की बात गलत लग जाएगी। इसलिए कहता हूं संतों की बात समझने के लिए सत्संग की जरूरत है। नहीं, उसी प्रकार से तो पुरुष भी नरक का द्वार हुआ ना? बिल्कुल है। नहीं, पर आपकी टिप्पणियां अधिकतम स्त्रियों पर रहती है, अधिकतम महिलाओं पर रहती है, ये विरोध है। सुनिए, जब स्त्री गलत होगी तो पुरुष भी गलत होगा, इसमें कहने की क्या बात है? भाई अकेले स्त्री कैसे गलत हो जाएगी? भाई अकेले कोई स्त्री कैसे गलत होगी, या अकेला कोई पुरुष कैसे गलत होगा? होगा तो दोनों ही गलत होगा। तो एक को बोल दिया तो दोनों के लिए है वो। महाराज जी, मैं आपको कुछ इस पर एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, फैक्ट देना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा कि शंकराचार्य ने कहा है कि नारी नरक का द्वार है, लेकिन शंकराचार्य के प्रमाणिक भाष्यों जैसे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता भाष्य, इसमें कोई ऐसा कथन नहीं मिलता। ये मैं आपको बताता हूं। आदि शंकराचार्य ने अपनी कई रचनाओं में नारी का प्रयोग वैराग्य और माया के प्रतीक के रूप में किया है, जैसे भज गोविंदम में, जहां नारी स्तनभर नाभि देशभम जैसी पंक्तियां संसार की आसक्ति और मोह के प्रति चेतावनी देती है, न कि स्त्री द्वेष के। और संभावना यह है कि या तो बाद के किसी अनुयायी धर्म शास्त्रकार या लोक परंपरा के कथन को शंकराचार्य के नाम से जोड़ दिया गया। तो यहीं पे ये फैक्ट चेक हो जाता है कि शंकराचार्य ने इस बात को नहीं कहा जो आप शंकराचार्य के नाम से बता रहे हैं। तो महाराज जी, फिर आप मान रहे हैं कि बिना तथ्यों की जांच के आप कुछ भी बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आपको प्रमाण दे देंगे इस बात का। क्या प्रमाण है? झूठा साबित करने पे लगे हुए हैं। भाई जो गलत है उसे मानिए। हमारे मनुस्मृति पर नारी, सुनिए, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए, संतों की वाणियां है। महाराज जी, हमारे मनुस्मृति में नारी के लिए एक श्लोक कहा गया था, यत्रैता सुखमाराध्या संपूज्या सदा द्विजा तत्र श्रीवर्धते धर्म सदा तत्र प्रतिष्ठित। मतलब जहाँ पे नारी का सम्मान किया जाएगा वहीं पे ही लक्ष्मी का निवास होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ नारी को पूजा जाता है, तो हम नारी की गरिमा के खिलाफ कोई बात ना करें तो अच्छा। मेरी बहन, मेरी माँ, नारी को मैं भी पूजता हूँ। नारी की पूजा, मैं जितनी पूजा नारी की करता हूँ, आप कभी शायद किसी को करते ना देखेंगे इतनी। नारी की पूजा मैं करता हूँ, परंतु आप बताइए, नारी की पूजा करना धर्म है और सनातन सदा से नारी को भगवान का दर्जा देकर दुर्गा माँ की पूजा करता आया है। लेकिन नारी अनुसुईया, सीता, सावित्री की पूजा तो सनातन करेगा, सूप नखा जैसी नारियों की पूजा ना करेगा।
तो ये कैसी पूजा है अनिरुद्धाचार्य जी की? आप पूजा भी करते हैं और फिर नारी को ही नारी के सामने खड़ा कर देते हैं। आप अरे बताइए, भगवान, आपकी इस बात समाज का में कहाँ अच्छी तक नारियां। मैसेज जाएगा? अच्छा बताइए, सीता और सूर्पनखा को एक ही तराजू में रखेंगे क्या? आप बताइए। नारियों तो दोनों है, सम्मान तो दोनों का होना चाहिए। नारी तो वाह, दोनों तो है। आप करिए, सूर्पनखा का मंदिर बनाइए, सूर्पनखा का मंदिर बनाइए, जब पूजा तक उसने करिए। कुछ गलत नहीं किया तब तक तो सम्मान उसका भी आप होना बनाइए चाहिए। मंदिर, पूजा करिए, जय सूर्पनखा देश में- देवी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या इस देश में रावण का मंदिर नहीं है? हम राम की करेंगे, आप स्वतंत्र हैं, आप रावण की करो, सूर्पनखा की करो। अच्छा, मैं एक चीज पब्लिक से कौन अब बोलना चाहेगा? नहीं, वही रही है। सुनिए, इनसे बात कराओ पंडित जी से। वही रही है। माइक ये देंगे आपको, लेकिन आप सब लोग उनको शांत माइक रहिए, नहीं आप देंगे बात जो बोल करिए। चुके हैं। एक मिनट शांत। देखिए, एक मिनट मेरी बात हाँ। सुन लीजिए। वकील साहब, आप- एक मिनट। नहीं, पंडित जी आप बोलेगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग बोलिए, लेकिन किसी के प्रति कोई कटु या असम्मान का शब्द मत बोलिएगा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और जो बोलना बोलिएगा और वो नहीं बोलेगा जो बोल चुका है। बोलिए। शांत रहिए, चुप रहिए। मैं महाराज जी से ये निवेदन करूंगा कि यहाँ जब भी डिबेट हो, कोई आगे तेज भी कोई बोलिए, हो, थोड़ा तेज बोलिए। माइक तो से- संस्कृत का व्याकरणाचार्य को यहाँ होना चाहिए, कम से कम 2 व्याकरणाचार्य होने चाहिए जी। शब्द की व्याख्या करने के लिए। मुंह मारने की कई अर्थ हो सकते हैं अगर व्याकरणाचार्य यहाँ बुलाए जाए। आपने कितनी व्याकरण पढ़ी है? मैंने कम से कम ये तो पढ़ा है आपने कि संस्कृत मुंह मारना व्याकरण पढ़ी कोई है कि सही नहीं? शब्द नहीं है। आपने संस्कृत व्याकरण किसी नहीं के पढ़ी? सम्मान में आप मुंह मारना आप- शब्द इस्तेमाल नहीं कर आप सकते। अगर संस्कृत व्याकरण पढ़े होते तो इन शब्दों को गलत नहीं मानते। आप- एक शब्द के कई अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार। सही है। एक मिनट, हमारी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पाणिनि व्याकरण जो है सभी भाषाओं की जननी मैं है। हूँ नाट्य शास्त्र में। मुंह मारना संस्कृत के किसी शब्द में नहीं है। आप मुझे दिखा दीजिए किस वेद में ऐसा लिखा है। मुंह मारना गलत शब्द है, इसको आप भी स्वीकार करिए। आप पंडित जी हैं, ऐसे आपसे शब्द मत निवेदन उपयोग है। करिए। आपसे निवेदन है, दोबारा डिबेट करिए। ब्राह्मणों को संस्कृत के व्याकरण बुलाइए यहाँ पे। नहीं, किस भाष्य, किस ऋचा कहाँ लिखा हुआ है कि मुंह मारने का शब्द? हमारे यहाँ पे अनेक बताए गए, कहाँ संस्कृत, और संस्कृत का शब्द हिंदी मुंह के- मारना अच्छा। है ही नहीं। सुनिए, हमारी साहित्यिक भाषा में, हमारे सिलेबस में इतने मुहावरे हैं सुनिए, ऐसे सुनिए, जिनको आप ये सुन मुहावरा है, मुंह तो आप मारना। व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे, बताइए किस व्याकरण के मुहावरे- ग्रंथ में लिखा है मुंह मारना? व्याकरण से ही साहित्य और हिंदी हम बता रहे हैं। हर भाषा का जन्म हुआ है। सही कह रहे हैं आप। सुनिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोरी और जारी से बचना। ऐसे ही ये मुहावरे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसी तरह एक मुहावरा है कि मुंह मारना। मुंह मारना भी एक मुहावरा है, गांव की एक भाषा है। जो चरित्रहीन हो जाते हैं, लड़की या लड़का नहीं, गलत काम करते नहीं, हैं, लेकिन- या कोई मूर्ख आदमी उसे समझाते हैं, तो कहते कहाँ मुंह मार रहा है। चलिए, नहीं अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन ये तो मुझे व्याकरण का ज्ञान दे रहे थे। कोई बात ये नहीं, कौन उनका से अपना मुंह मत व्याकरण है। में आ गए? अपना मत है अब उनका। दो व्याकरण वाले मिल गए तो उनको भी मुहावरा अपना बन गया बात ये। रखने का अधिकार है। अभी कोई और बोलेगा कुछ? माइक दीजिए। महाराज जी और बोलो। महाराज जी हो गया, महाराज जी हो गया, महाराज जी नहीं, सब नहीं, दो अभी कोई दूसरा बोलेगा। महाराज जी नहीं, हाँ, आपका हो गया। बोलिए। इस भारत में सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। इस भारत में विदेशियों का ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि सनातन को कुचलने के लिए फंडिंग होती है विदेश से, और यहाँ पे हम जैसे हमारे भाइयों को ही वो फंडिंग बांटी जाती है और वो आकर के सनातन का विरोध करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं, मेरे अलीगढ़ में एक माताजी रहती थी। जब तक वो माताजी जिंदा रही तब तक उनका ये पता नहीं चला कि ये सनातनी है या वो हैं क्रिश्चियन हैं। लेकिन जब उनकी अर्थी गई तो उनका पता चला कि वो क्रिश्चियन थी। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। महाराज जी, हम यही- छुपे यही- हुए यही हैं दिक्कत है। और सनातन का विरोध करते हैं। अनिरुद्धाचार्य और जी, यही षड्यंत्र- दिक्कत है। उनको सही है। पैसा मिलता है सही इस है, बात सही का। है। अब सही रुक कह रहे जाइए, हैं, रुक जाइए, आचार्य आपने बोल दिया अनिरुद्धाचार्य जी, यही दिक्कत है। अब ये लोगों को सनातनी और गैर सनातनी होने का सर्टिफिकेट बांटने लग गए क्योंकि इनके ऊपर सवाल उठ गए। आज हमारे देश में अधिक मात्रा में कन्वर्जेशन हो रहा है कि नहीं, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं, आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? ये मुद्दा है ही नहीं। हाँ, वाह, आप अपने हिसाब से मुद्दा डिसाइड आपकी करेंगे। भाषा का और मुद्दा आप कैसे अपने जुड़ हिसाब गया? से मुद्दा डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, मतलब आप दूसरा सुनिए, गोल पोस्ट इस देश में हिंदू के गांव क्रिश्चियन हो रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा, वो बात इनके लिए आपको मुद्दा नहीं लग रही है? ये बात देखिए, आप जो conversion में बोल रहे अनिरुद्धाचार्य हैं- समाज को सही दिशा दे, वो मुद्दा है, पर धर्मांतरण हो रहा है इस देश में, अच्छा, वो मुद्दा बोल ही लीजिए। नहीं है। आप वाह। बोल लीजिए। अब मैं बोलूं,
कितनी गलत बात अब कर मैं रहे बोलूं हैं आप। निरुद्धाचार्य जी, जो आप कन्वर्जन पर बोल रहे हैं, मुझे उस पर ना तो कोई आपत्ति है और ना मैं उस पर आपसे कोई तर्क वितर्क कर रहा हूं। नहीं तो लेकिन कन्वर्जन ये होना मुद्दा चाहिए, हमारा- पहले बताइए कन्वर्जन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो क्यों धर्म में नहीं तो होना क्यों चाहिए। नहीं आप लोग मुहिम चलाते कि भाई कन्वर्जेशन रुकना चाहिए, धर्मांतरण रुकना चाहिए? छांगुर बाबा जिसका आपने एग्जाम्पल दिया था, सबसे ज्यादा खबरें हमने चलाई ठीक है, और अरे हमने तो दिखाया है कि हमारे कैसे देश फंडिंग में हो रही है। गांव के गांव, अभी मुझे झारखंड के एक भैया आए थे, बताया कि झारखंड में 2 जिला ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। पूरे भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट हो गए। क्यों हो रहा है? तो अनिरुद्धाचार्य जी, क्या लड़कियों को टारगेट करने से कन्वर्जन रुक जाएगा? सनातन धर्म क्या हम सनातनी लड़कियों के लोग ऊपर यही कर अपमानजनक रहे हैं। बात पर सवाल उठाने से सनातन धर्म का अपमान हो जाएगा? कन्वर्जन को, धर्मांतरण को रोक रहे हैं, इसलिए जो धर्मांतरण कराने वाली संस्थाएं हैं वही तो एजेंडा के तहत विरोध कर रही हैं। हम लोग आप डिरेल हो रहे विरोध नहीं बहस कर से। रहे हैं, आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा एक विदेशी एजेंडा है, ये मान लीजिए आप। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ना मेरे आगे कोई विदेशी एजेंडा है, ना मेरे कोई पीछे विदेशी एजेंडा है। हम यहाँ पर भारतीय नागरिक हैं, उतने ही जितने की आप हैं, जितने की ये सब हैं। हम सब भारत में पैदा हुए हैं, भारत के नागरिक हैं और भारत के संविधान और धर्मांतरण कानून के को मुताबिक ही आप बंद चलते हैं। कराइए, अपने पहली न्यूज़ बात। चैनल पर डिबेट चलाइए। दूसरी हर बात, दिन। धर्मांतरण मुद्दा होगा, लेकिन अभी हम उस पर आपसे बात करने नहीं आए हैं। हम बात करने आए हैं आपके तरीकों पर, आपकी भाषा पर और आपके शब्दों पर, और उसके बाद बात में जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उन पर। सवाल यह है कि आप सही बात कहते कहते ऐसी भाषा कह देते हैं जिससे सनातन धर्म पर ही सवाल उठ जाते हैं, और यहाँ पर लोग हमें सनातनी और गैर सनातनी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप ऐसी बातें करेंगे तो बांटेंगे सर्टिफिकेट? तो आपको लगता है बांटना चाहिए? आपको लगता है उनको बांटना चाहिए? आपको लगता है कोई भी आया और बोल दे आप सनातनी नहीं हो सब तो लोग सही है? अपनी अपनी बात का आनंद ले रहे हैं। हाँ बोलिए। नहीं महाराज जी, आप रुक आप जाइए। भारत में महाराज जी पैदा रुक हुए जाइए, हैं, आपका हो जयचंद भी गया। भारत महाराज जी, में पैदा आपको लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कोई ऐसे बात नहीं। ऐसे सर्टिफिकेट किसी को बांटना चाहिए? बैठिए बैठिए। क्यों अनिरुद्धाचार्य जी? नहीं नहीं, देखिए वो सब लोग अपनी बात, ये अपनी बात कहने आई, ये अपनी बात, वो भी अपनी बात कह रहे हैं, इसमें क्या है? चलिए। जिससे जितनी समझ उतनी बात कह रहा है। जिसको जितनी समझ उतनी बात कह रहा सही है। है। तो निशा जी बताइए, अब समझ की बात है तो क्या अनिरुद्धाचार्य जी इस बात को नहीं समझ पाए, उनसे भूल हो गई कि ये बैड टेस्ट में जा रहा है जो उन्होंने बोला? देखिए, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, ठीक है, और मैं मियाँ बीवी के झगड़े भी डील करती हूँ, लड़के लड़कियों के अफेयर्स को भी डीपर अंडरस्टैंडिंग पर समझती हूँ। मेरी पढ़ाई है। सुन लीजिए एक मिनट। अगर कोई भी इंसान गलत भाषा का प्रयोग करके अपने आप को डिफेंड करे और साथ ही साथ ये बात कहे और अकाउंटेबल फील ना करे, तो वो किस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेंटल डिसऑर्डर का नाम नहीं बोल रही, पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर गलती करके भी आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपने शिष्यों को ये बता रहे हैं कि आप भाषा का प्रयोग गलत कर सकते हैं अच्छे कर्मों के साथ। अगर आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, मेंटल हेल्थ में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ब्लेमिंग अदर्स इज ए ट्रेट ऑफ एनी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आपके जनता सही को है, भी समझना पड़ेगा। सही है। अब अगर देखिए, गलती करके अगर आप ये नहीं मान अब रहे हैं देखिए, कि आप शब्दों को प्रयोग आप आपका स्वयं सही है। ऐसी महिला हैं जो अर्धनग्नता का सपोर्ट करती हैं, और आप मुझे कह रही हैं, गुरुजी, आप मुझे कह रही हैं कि अपनी भाषा सुधारिए। आप भी तो अपनी सोच सुधार लो जो अर्धनग्नता के साथ खड़ी हैं। गुरुजी, मैं महाराज जी, सवाल अर्धनग्नता के सपोर्ट का नहीं है, सवाल खुद की चॉइस का है, सवाल सर्टिफिकेट का है। सवाल यह है कि उनकी जो चॉइस होगी वो पहनेंगी, और उनको कोई आके नहीं बताएगा कि तुम सही ये है। पहनो और तुम वो मत पहनो, और कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटेगा, और किसी के पास ये अधिकार नहीं है। देश संविधान से चलता है और संविधान में किसी ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया है वाह। कि वो किसी को सर्टिफिकेट बांटे। देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। संविधान में ही धर्म की आजादी दी गई है, संविधान में ही तो धर्म धर्म ही तो कहता है कि क्या में लिखा करें है। क्या ना करें, धर्म ही तो बताता। मैया भैया बैठो, मैया बैठो, मैया अभी बैठो, बात मैया करेंगे हम बैठो, आपसे। मैया बैठो, अभी मैया बैठो, अभी आते हैं, आते हैं। देखो बैठ जाइए, मैया बैठो, अभी मैं आपसे बात करूंगा। सब बैठ जाइए, सब 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 बैठो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए, देखिए दो पहलू हैं। बोलिए। मैया अभी बात करेंगे आपसे, मेरी माँ अभी अभी बेटा बात करेंगे, अभी बैठ जाओ। सुनो सुनो,
देखो इस देश में दो पक्ष हैं, जी एक संविधान जी, और एक शास्त्र। एक शास्त्र धर्म शास्त्र। आप वेद। इनको दो पक्ष क्यों मानते हैं? सुनिए ना, क्योंकि संविधान कहता है कि लिव-इन में रहना सही है और शास्त्र कहते हैं कि लिव-इन में रहना गलत है। तो हम लोग शास्त्र को ही बताएंगे, संविधान की बात किसी एडवोकेट से करिए, हम तो शास्त्र की बात करेंगे। संविधान की बात करने वाले शायद जितना संविधान को मानते होंगे, हम लोग उनसे ज्यादा संविधान का आदर करते हैं और कोई संविधान का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन नहीं करते। महाराज जी, संविधान और शास्त्र, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि पहले मैं आपको संविधान का प्रीएम्बल, जो उसकी प्रस्तावना है, वो पढ़ के सुनाता हूं। उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें तो साफ साफ लिखा है कि हम जो धर्म मानते हो उसको हम अपना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है, जो उपासना हम करते हैं उसकी स्वतंत्रता है। तो शास्त्र और संविधान अलग कहां से हो गए? इसमें साफ तो लिखा फिर है। बाद में संविधान में धर्म निरपेक्षता क्यों जोड़ी गई, बताइए अब आप जी। धर्म निरपेक्षता, सेक्युलर क्यों जोड़ा गया, बताइए। धर्म निरपेक्षता क्यों जोड़ी गई संविधान में? धर्म निरपेक्षता का मतलब तो आप बताइए। क्या चाहते हैं? धर्मनिरपेक्ष ना हो देश? अरे भाई ये बताइए, राम धर्म निरपेक्ष है कि राम धर्म सापेक्ष है, आप बताइए। राम तो सबके हैं भाई, राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है, आप बताइए। राम धर्म निरपेक्ष है क्या? तो पहले आप बताइए। राम ने कब कहा कि दूसरे धर्म का सम्मान मत करो? अरे दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है, एक ही धर्म है सनातन, बाकी तो सब मजहब पंथ है, बाकी तो सब मजहब पंथ है, दूसरा धर्म है ही नहीं। आप कौन सा दूसरा धर्म ले आए खोज के? एक मिनट। भगवान राम ने कब कहा कि किसी दूसरे धर्म का सम्मान मत करो? रुको। अच्छा ये बताइए, राम ने रावण से युद्ध किया। ए छोरा चुप रहो बेटा, चुप रहो। ए छोरा चुप हो जा लाला। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, सुनिए कि धर्म से मतलब यहाँ विचारधारा से है। पहले उस समय सुनिए, कोई दूसरा धर्म अगर नहीं राम था, ने रावण को मारा, याद रखिए, राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण का भी धर्म वही था सनातन जो राम का धर्म था, लेकिन रावण गलत था तो राम जी ने मारा, जबकि रावण भी शंकर जी का पुजारी था। इसलिए धरती पे धर्म एक ही है, सनातन, बाकी मजहब पंथ होते हैं, धर्म नहीं होता। राम को जो नहीं मानते थे वो भी वहां रहते थे। चारवाक का आपने नाम सुना होगा। अब आते हैं धर्म। और सुनिए, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। रावण भी सनातनी था, राम भी सनातनी थे, लेकिन रावण बुराई था तो राम ने उसका विनाश किया। हाँ, तो सनातन धर्म में अगर कुछ गलत है तो राम ने खुद उसका चल के विरोध किया है। वही तो हम भी कह रहे हैं कि पराई नारियों को देखना छोड़ दो। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? पराई स्त्री को देखा। आप भी देखोगे नाश हो जाएगा। एक मिनट। राम ने क्या शूर्पणखा को अपशब्द बोला था? आप शूर्पणखा का एग्जांपल दे रहे थे। राम ने क्या शूर्पणखा को अपशब्द बोला था? काट दिए थे, लक्ष्मण ने काटी थी। हाँ। अगर राम ने लक्ष्मण को क्या बोला था? तो लक्ष्मण जी ने काट दी। तो आप क्या, राम जी ने क्या शूर्पणखा के खिलाफ अपशब्द बोला था? अरे शब्द शास्त्रों में लिखा है कहीं? बोलने की तो छोड़िए। अरे राम जी ने तो नाक ही, चलिए हनुमान जी को बता दीजिए कि हनुमान जी ने सुरसा के खिलाफ कोई अपशब्द बोला था? सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ा गया। अभी इधर आइए, अभी राम और हनुमान पे आइए। पहले मैं आऊंगा राम हनुमान। पहले ये बताइए, राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? तो माँ का क्या सम्मान होता है? किसको? हनुमान ने सुरसा को। हाँ बिल्कुल, माँ बोला, क्या दिक्कत? सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, बोला था। तो आप अपशब्द बोल रहे हैं। हम भी तो आप लोगों की जिसकी तुलना शूर्पणखा से कर रहे हैं, राम ने शूर्पणखा को माँ बोला था। कहाँ आप शब्द कह रहे हैं? जो लड़की गलत है, लड़के गलत होने, गलत को गलत कहा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप शब्द नहीं कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, लेकिन आप कहेंगे। समाज जैसे सुधरेगी वैसे सुधारेंगे, सनातन की सेवा करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी आपको है तो हमें भी है। ठीक है, सुनिए, पहले ये बताओ कि राम धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? नहीं, राम धर्म
उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं, सनातन राम थे, तो उस समय निरपेक्ष राम के जमाने में धर्म नहीं था, राम विग्रहवान धर्म, राम स्वयं धर्म है। नहीं, सनातन धर्म था और राम सुनिए, आप नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं, सुनो ये, सुनो आप बताइए, त्रेता में कोई और धर्म, कौन सा दूसरा धर्म था? संविधान में एक शब्द जोड़ा गया, निरपेक्ष। भारत कैसा है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से शून्य, सापेक्ष का मतलब होता है युक्त, और निरपेक्ष का मतलब होता है जीरो। अब बताइए, ये भारत धर्म युक्त होना चाहता है? ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं। निरपेक्ष की जो आप व्याख्या कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, निरपेक्ष तो आप की करिए व्याख्या। मैं बताता हूँ निरपेक्ष की व्याख्या आप करिए। मैं बताता हूँ, निरपेक्ष की व्याख्या होती है किसी का पक्ष नहीं लेना ना। निरपेक्ष की व्याख्या ये नहीं होती उल्टा, दिन का उल्टा रात। उसी तरह संविधान में धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि आप किसी एक खास धर्म का पक्ष नहीं लेंगे, ये व्याख्या है उसकी। धर्म निरपेक्ष का मतलब आप पढ़ लीजिए, गूगल करिए, पता चल जाएगा। राम के आदर्शों पर तो नहीं चल रहे आप। चल तो रहे हैं, आप राम लोगों को अपशब्द कह रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को अपशब्द कह रहे हैं। राम ने भी जहां जरूरत पड़ी वहां कठोर शब्दों का प्रयोग रावण के लिए किया। मैं चाहता हूं बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो। मैं नहीं, एक मिनट मैं चाहता हूं, हो गया बहुत शास्त्रार्थ हो गया, अब एक एक करके बात करते हैं। कुछ और कहना चाहती हैं आप इसमें? सर, ये हम यहाँ पे आए हैं डिबेट की, महिलाओं के, शांत रहे, चुप रहो, सुन लो। हम यहाँ डिबेट नहीं, एक आपत्ति है जनक टिप्पणी के बारे में जो अपोज कर रही है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे महिला। मैं सब महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, लेकिन एक बात है, मैं भारत का संविधान मानती हूँ, क्योंकि संविधान गवर्न डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र भारत का संविधान से जुड़ा हुआ है। शास्त्र और संविधान दो पक्ष। अब मैं क्लियर करती हूँ, अब ये सनातन धर्म महाराज हमें समझाएंगे, संविधान हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये अगर वो कह रहे, वो है तज्ञ, उसमें वो एक्सपर्ट है, महाराज बताएंगे राम जी के भी बारे में, और अच्छा होगा कि हमें ज्ञान मिलेगा। और मैं ये पूछिए कि संविधान से महाराज मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो आपको संविधान से ही गवर्न करना होगा। पहले आप भारत के नागरिक हो, तो भारत का संविधान मानना आपके लिए जरूरी है। मतलब जरूरी क्या है, वो आपका राइट है, फंडामेंटल संविधान मान ही रहे हैं, कौन बोल रहा है कि संविधान नहीं मान रहे? आप महाराज जी बताइए, परंतु संविधान से ऊपर, सुनिए, संविधान 1950 26 जनवरी को लागू हुआ, उसके पहले भी ये धरती चल रही थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि संविधान के पहले धरती नहीं चल रही थी। मैं भारत देश की बेटी हूँ, मैं भारत की बात करूंगी। मैं भारत देश की बेटी हूँ, मैं संविधान की बेटी हूँ, तो मैं संविधान की बात करूंगी। बिल्कुल, मैं भी संविधान का पालन करता हूँ। भारत का हर एक नागरिक संविधान से ही चलेगा, मैं भी मानता हूँ, मेरा दावा है। संविधान को मानिए, मैं भी मानूं, आप भी माने, आम जनता कोई संविधान का उल्लंघन ना करे, क्योंकि संविधान का उल्लंघन करना मतलब राष्ट्रद्रोह करना है। संविधान का पालन कीजिए, पर याद रखिएगा, संविधान पढ़ने के बाद और धर्म पढ़ने के बाद, जब संविधान पढ़ोगे तो अपने भाई से लड़ोगे, अधिकार मांगोगे, और जब धर्म पढ़ोगे तो भरत जैसे और राम जैसे भाई पाकर कहोगे तुम ले लो, हम ले लें। इसलिए राम जैसा आदर्श चाहिए तो राम को पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़िए, पर संविधान से ऊपर यदि कोई है तो हमारा सनातन धर्म, हमारा वेद है, था, है, रहेगा। नहीं, एक मिनट, भगवद गीता पर कानून शासन नहीं करेगा, कानून पर भगवद गीता शासन करेगी। महाराज जी, एक तर्क है मेरा। 26 जनवरी का आपने जिक्र किया कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले भी देश चलता था। हाँ, तो देश तो उससे पहले जब आजाद नहीं हुआ था तब भी चलता था। हाँ, तो वैसे रहना देते, धर्म से चलता था, तो आज भी धर्म से चल रहा है। देश को गुलाम रहने देते। हम होते तो बहुत जल्दी और पहले आजाद हो जाता, हम थे नहीं तो आजादी और जल्दी मिल जाती। तो आप फिर संविधान, देश चलने का कोई तरीका होगा ना महाराज जी? हैं? महाराज जी, तरीका होगा ना कोई? देश चलने का तरीका है तो कि आप इस देश में लिव-इन का सपोर्ट कर रहे हैं, समलैंगिकता सपोर्ट कर रहे हैं, और गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है, यही तो चल रहा। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उन्होंने ही तो संविधान आगे चल के बनाया। तो आप क्या मानते हैं कि वो गलत थे? नहीं, संविधान बनाना गलत नहीं था, संविधान बनाना सही था, पर संविधान होते, आप नकार नहीं सकते एक बात को कि संविधान होते हुए कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, तब संविधान कहाँ था? हाँ, गलत हुआ, वो गलत हुआ, कहाँ था?
संविधान आपकी रक्षा कहां कर पा रहा? आज 30 साल से ज्यादा हो गए, उस कश्मीर से खदेड़े गए हिंदुओं को उनका अधिकार नहीं मिला। संविधान है तो दिलाए अधिकार। एक मिनट, यहाँ संविधान और शास्त्र की बात हो रही है। जो संविधान है वो कर्तव्य सिखाता है और जो शास्त्र है वो धर्म सिखाता है। क्या ये कर्तव्य था कश्मीर से खदेड़ दिए गए हिंदू? मैं आपकी बात को मान रही हूँ, मैं आपकी बात को मान रही हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उसके ऊपर ही मैं बोल रही हूँ जी। मैं कहना चाहती हूँ कि जो संविधान है वो कर्तव्य सिखाता है, ठीक है, और जो शास्त्र है वो धर्म सिखाता है। आपके पक्ष में ही बोल रही हूँ। हाँ बोल बेटा, शांत शांत। कर्तव्य है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए एक पुलिस वाले का कर्तव्य है कि सामने वाले को पकड़ना है, उसने चोरी करी हो या ना करी हो, अगर उसको आदेश मिला है कि उसको पकड़ना है तो उसको पकड़ना ही पड़ेगा। और धर्म सिखाता है कि जो सही है वही करना है। धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो शास्त्र है वो धर्म सिखाता है और जो संविधान है वो कर्तव्य सिखाता है। दोनों में अंतर है। तो हम धर्म को ऊपर मानते हैं या कर्तव्य को मानते हैं, हमारी अभिव्यक्ति है। सही है, सही है, सही कहा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। संविधान को मानने वाले भी सही हैं और धर्म को मानने वाले अपनी जगह सही है। अच्छा, महाराज जी की एक अदा कहिए, स्टाइल कहिए, बहुत निराली है, बहुत प्यारी है। बोलते बोलते फिर सबको लाके बराबर खड़ा कर देते हैं। पहले कहते हैं धर्म ऊपर संविधान नीचे, कहते हैं, उसके बाद कहते नहीं संविधान बराबर। चलिए ठीक है, ये भी एक स्टाइल है। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं महाराज जी ने एक और बयान दिया है पार्कों को लेकर। दिखाइए जरा। लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और इनके बिगाड़ने वाले चरित्र में दोषी कौन है? वो माँ बाप जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई, तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? तुम्हारे बाप दादे जो वर्षों से परंपरा चलाए 16 साल के विवाह की, क्या वो गलत थी? तो गलत थी मतलब तुम्हारे पूर्वज गलत थे। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, बिल्कुल क्षमा है। लेकिन आपकी बातें तालिबान जैसी लग रही हैं। जैसे तालिबान वहां पर लड़कियों को नहीं निकलने देता है, आप भी चाहते हैं कि लड़कियां घर से बाहर ना निकलें, लड़कियों को घर में मतलब कैद करके आज रखें। लड़का लड़की जो पढ़ने के नाम से जाते हैं और वो पार्कों में सुनसान गलियों में बैठ के इलू इलू खेलते हैं, ऐसा कह दिया जाए तो गलत। यही तो तालिबान बोलता है। तालिबानी सोच होगी। तालिबान यही तो बोलता है कि लड़की घर से ना निकले बाहर। अरे हमने कब बोला? पढ़ाई पर हमने ये कब बोला कि घर से बाहर ना निकले? हमने ये बोला बाहर निकले, पढ़े, आकाश में उड़े, एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, पायलट कैसे बनेंगे पायलट? सब कुछ बने। तो इलू इलू खेलना जरूरी है? इसी से पायलट बनेगी? ये बिना इलू इलू खेले नहीं हो सकती पायलट। ये कैसे तय होगा कि जो लड़की पार्क में गई वो इलू इलू ही कर रही है? तो क्या कर रही है? आरती उतार रही है वहाँ किसी की? अरे हो सकता है टहलने पूजा गई हो। करने गई है, हो सकता है टहलने गई हो सकता है जॉगिंग करने आप गई लोग हो। रिपोर्टिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा क्या चल रहा है। सब पता है महाराज जी, लेकिन सवाल ये है कि पता आप सब फिर भी पूछना है। नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि आप लड़कियों को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं, जब वो इलू इलू जिसका आरोप लगा रहे हैं, लड़का को वहाँ भी लड़का बोला भी है। मैंने, लड़का को भी बोला, लड़के लड़कियां दोनों को बोला, दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मतलब एक बार समझा दीजिए, एक बार, इसमें कोई बहस नहीं है। हाँ। एक बार समझा दीजिए कि इसका क्या तात्पर्य है। लड़की घर से बाहर निकले, जाए कहीं अकेले या ना जाए? लड़की बाहर जाए, पढ़े लिखे, माँ बाप का, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करे, करना भी चाहिए। लड़की झांसी की रानी बने, लड़की आज देखिए पायलट, लड़की पायलट बन के प्लेन उड़ा रही है, साइंस पढ़ रही है, विज्ञान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जाए, मंगल में जाए, चंद्रमा में जाए, क्या बुराई? पर सब जगह जाए, पर चरित्रवान होकर के रहे, क्या बुराई इसमें? यही तो कह रहे हैं कि आप जाओ, उड़ान भरो, पर चरित्रवान रहो, चरित्र ना बिगाड़ो। चरित्र बिगड़ जाएगा तो रावण का बिगड़ा तो सर्वनाश हो गया। आपका चरित्र ना बिगड़े, लड़की लड़का आप उड़ान भरो, आगे बढ़ो, पर चरित्र का खेल है, चरित्रवान बनिए बस। मैं कुछ एक मिनट महाराज जी, जिन लड़की की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी आपने पायलट का जिक्र किया, आप अभी विदेश गए थे। हाँ। एक महिला नेता है
उन्होंने उनके शब्द हैं, उन्होंने आप पे सवाल पूछा है कि महाराज जी विदेश क्या मुंह मारने गए थे, इसका क्या जवाब देंगे? कथा सुनाने गए थे हम, विदेश कथा सुनाने। हम तो कथा सुनाने आए, आपके साथ भी कब से मुंह मार रहे हैं, पर आप कहाँ समझने को तैयार हैं? तो मुंह मारना तो यही मुंह मारना है। मुंह मारना तो व्याकरण में आता है। आपसे कब से 2 घंटे से हम मुंह मार रहे हैं, समझ जाओ भाई, नग्नता बंद करो, नग्नता पर आप कहाँ समझ रहे हैं? इसी को मुंह मारना कहते हैं। ये है, समझाने पर भी जो ना समझे उसी को मुंह मारना कहते हैं। हमारे गांव की भाषा, बुरा ना मानिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। तो आप खुद को कह रहे हैं कि आप भी मुंह मार रहे हैं? आप भी कह रहे हैं खुद को? हाँ भाई, अब क्या करें, हम आपसे मुंह कब से मार रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं। आप बताइए। खुद के लिए बोल दिया, तो कहना ही नहीं कुछ। हम जिन मुद्दों की चर्चा करने यहाँ आए थे, हम थोड़ा उन विषयों पे बात कर लेते हैं कि लिव इन में क्यों नहीं रहना चाहिए। लिव इन में इसलिए नहीं रहना चाहिए कि उसके बाद जब लिव इन रिलेशनशिप टूटता है तो विमेन की जो सोशल सिक्योरिटी है उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि उसके बाद महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो वो कहाँ जाएगी। इस प्रश्न को अगर महाराज जी समझाते तो मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी लोगों को समझ में आ जाता। दूसरी बात, बाल विवाह वैदिक काल में नहीं होता था, इसके तथ्य हैं मेरे पास। उत्तर वैदिक काल से बाल विवाह आरंभ हुआ और बाल विवाह स्त्रियों की, लड़कियों की फिजिकल कंडीशन के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा एनीमिक विमेन